बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों से साइंस हमारी 1.2 जारी सारी है और उसके लास्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। जो मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने हर क्वेश्चन का पहले थीम समझना है, आपने पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। सबसे मेन और मेजर काम ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, आपने इनवर्स बिल्कुल नहीं फाइंड करना। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, उसकी डिमांड ये है कि आप एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज बताएं। हम करेंगे क्या, हम सिंपल फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया करेंगे और फिर हम उस पर क्या करेंगे कि जो उसकी डोमेन होगी वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाया करेगी और जो गिवन फंक्शन की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाया करेगी। आइए इसको करके देखते हैं प्लीज़। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है कि आपने क्या करना है, आपने विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हमें फाइंड करना है। जो पहला पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स आपके पास x प्लस 2 का स्क्वायर रूट है। जो याद करें प्रीवियस लेक्चर 1.1 वाला, मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि जब भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन आ जाए उसकी डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि आप इसकी पुट करें, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, पुट x प्लस 2 को बड़ा और बराबर 0 के, फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ आंसर इज -2। तो ये रियल लाइन है, यहाँ पे कहीं -2 इसकी तमाम बड़ी वैल्यू। देखें फिर आपके पास क्या बना, डोमेन ऑफ f ऑफ x बन गया -2 को शामिल करते हुए पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और मैंने फिर ये भी आपसे शेयर किया हुआ है कि जो आपके पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होते हैं, जो उनकी रेंज होती है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो आपके पास होती है पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब क्या कि 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो आप इसमें ऐसा करें कि आप इसको r की पावर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो देखें, हम जानते हैं कि सिंस हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जी आपके पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एंड जो आपके पास रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है जो बराबर होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखें कि फिर इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर बना -2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक और इसका आंसर बना आपके पास 0 से इंफिनिटी तक। तो फिर हम इसका फाइनल आंसर क्या कंक्लूड करेंगे कि आपके पास फाइनली आपके पास ये था कि आपने डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बतानी है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। देखें डोमेन ऑफ एफ इनवर्स में क्या बनेगी, जो गिवन फंक्शन की डोमेन थी वो जो गिवन फंक्शन की रेंज थी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन गई। और जब आप इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बच्चों को -2 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। क्लियर होगी बात। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर लिया। तो आइए पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं प्लीज, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। थीम समझ आ गया होगा आपको कि हमने जैसे 1.1 में डोमेन और रेंज को फाइंड किया था, तो वैसे ही हमने इसमें सिंपल फंक्शन की डोमेन को फाइंड किया और उसके बाद एंड पे हमने ट्रिक यूज किया। बार बार अर्ज कर रहा हूं कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, कीप इन माइंड कि हमने इनवर्स नहीं फाइंड करना, उस गिवन फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज है, जो गिवन फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। जी बेटा जी, पार्ट नंबर 2 देखते हैं प्लीज। जो पार्ट नंबर 2 ये है कि जी एफ ऑफ एक्स बराबर है x - 1 ओवर x - 4। जो x डज नॉट इक्वल टू 4, ये आप बात को समझते हैं कि इसमें 4 नहीं पुट कर सकते। तो ये क्या बनेगा, आप इसकी डोमेन को फिर एनालाइज कर सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या बनेगी,
तो हो सकते हैं बट उसमें 4 नहीं आ सकता। क्लियर होगी बात? जी बेटा जी। नेक्स्ट देखें, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म है। याद करें मैंने क्या ट्रिक बताया था कि इसकी रेंज हर रियल नंबर हो सकता है बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर वो 1 है ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर वो भी आपके पास 1 है। तो इसका मतलब 1 ओवर 1 आपके पास आंसर इज 1 आ जाएगा। बच्चों ये आपके पास इस फंक्शन की डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर ली। अब हमने तो फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन की। तो सिंस हम क्या जानते हैं कि आपके पास जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो तो बच्चों होता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप r में से 4 को माइनस कर दिया करेंगे। जी बेटा जी। एंड आपके पास जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो बेसिकली बराबर होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। तो वो क्या आएगी? वो आपके पास आएगी r में से आपने 1 को माइनस कर देना है। तो सो फाइनली जो आपकी डोमेन और रेंज बनेगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वो ये है आपके पास बच्चों कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो गिवन फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन जो उसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। r में से आपने 1 को माइनस कर देना है। जी बेटा जी। और आपके पास जो रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x होगा वो बच्चों गिवन फंक्शन की जो डोमेन थी वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन चुकी है। इसका मतलब इसकी r रियल नंबर में से आपको 4 को माइनस करना पड़ेगा जो बाकी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी बेटा जी। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए इसके पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं कि आपने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज को बताना है। तो हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। सिंपल फंक्शन की डोमेन और रेंज को बेटा फाइंड करें और कंसेप्ट यूज करें कि सिंस हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स के और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। क्लियर है बात? जी। यदि इसका थर्ड पार्ट फॉर्म करते हैं तो इसका थर्ड पार्ट है, आइए हम उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। थर्ड पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तीसरा पार्ट f of x is equal to 1 over x plus 3। जी बेटा जी। यहां पर देखें हम इसकी जब डोमेन लिखेंगे डोमेन ऑफ f of x क्या बनेगी? जो ऑल रियल नंबर में से आपको माइनस क्या करना पड़ेगा? -3, क्योंकि -3 पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। हम उस नंबर को निकाल देंगे बाकी आपकी डोमेन बन जाएगी। जी बेटा जी। नेक्स्ट देखिए आपके पास इसकी मैंने रेंज फाइंड करनी है। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका कंसेप्ट समझाया था कि जब भी आपके पास कांस्टेंट ओवर लीनियर फॉर्मेट बनेगा या कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक भी बन जाए, इवन क्यूबिक भी आ जाए, तो आपके पास रेंज फाइंड करने का एक ही ट्रिक है कि आपने r में से 0 को माइनस कर दिया करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं? मैंने इसकी आपको लॉजिक भी बताई हुई है कि मैंने अपनी रेंज को 0 के बराबर माना था और वहां से एक फॉल्स स्टेटमेंट जन्म ले रही थी। तो इसलिए बेटा जी इसकी डोमेन और रेंज है सिंपल फंक्शन की। बट हमें क्या चाहिए? सिंस हम जानते हैं कि जो आपके पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका मतलब बनेगी r में से आपने क्या करना है? -3 कर दिया करना। और फिर बच्चों जो गिवन फंक्शन की रेंज ऑफ f है वो क्या बनेगी? आपके पास डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और वो आपके पास आंसर आएगा r
इसका फाइनली फिर आंसर क्या होगा? सो फाइनली जो इसकी आपके पास डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जो वो ये बनेगी आपके पास, आप आर में से 0 को माइनस कर दिया करेंगे, और फिर जो इसकी रेंज बनेगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, बच्चों आपके पास बनेगा रिजल्ट आर में से आपने -3 कर देना है। ले बेटा जी, ये आपके पास इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बन गई। आइए इसका लास्ट पार्ट परफॉर्म करते हैं और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। जी बेटा जी, इसको मैं रेज कर रहा हूँ और मैं लास्ट पार्ट को परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि हम फिर उसको कंप्लीट कर लें। तो f ऑफ x जो कि बराबर है x माइनस 5 का स्क्वायर, और x बड़ा और बराबर है 5 के। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये कंडीशन ना होती तो फिर इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर होनी थी। बट अब देखें कंडीशन ये रखी गई है कि यहाँ पे कहीं 5 है, उसको शामिल करते हुए तमाम बड़ी वैल्यूज। ये हमारा लास्ट पार्ट है, जरा गौर से देखें, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो देखें फिर इसकी क्या डोमेन बनेगी, आपके पास डोमेन ऑफ f ऑफ x बनेगी 5 से लेकर पॉजिटिव रियल नंबर्स, और इसकी रेंज आप देखें जरा प्लीज कि रेंज ऑफ f ऑफ x, इसकी रेंज कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो फिर इसकी रेंज क्या बनेगी, आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 से इन्फिनिटी तक इसकी आपके पास रेंज बन जाएगी। सिंस हम क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि आपके पास डोमेन ऑफ f ऑफ x बराबर होता है बच्चों रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x के। तो आपके पास इसकी डोमेन क्या थी, इसकी डोमेन थी 5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, एंड जो इसकी जो रेंज ऑफ f ऑफ x है वो बराबर होगा डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x के, और वो है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जी बेटा जी, फाइनली मैं इसकी फाइनली जो इसका आंसर बनेगा तो ये बनेगा डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, जो वो आपके पास बन जाएगा 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और फिर इसी फंक्शन की रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x क्या बनेगा, जो 5 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो देखिए मैंने आपको इसमें ये समझाया कि अगर ये कंडीशन ना होती तो फिर इसकी डोमेन और ये नंबर होनी थी, बट अभी कंडीशन को हमने फॉलो किया है तो इसकी ये डोमेन और ये इसकी रेंज बनी, और इनवर्स फंक्शन के हमने डोमेन और रेंज को फाइंड कर लिया। जी बच्चों, ये थी आप एक्सरसाइज 1.2 जो हुई हमारी कंप्लीट। जल्दी रही तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उस लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शंस के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है कि दोनों एक्सरसाइज को दोबारा से रिकॉल करें, प्रैक्टिस करें। बाकी इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ आपसे हाजिर होंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शंस। जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।